अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने एक मरतबा फिर ईरान के ऊपर लफ्जी गोलाबारी की है और कहा है कि ईरान की जो सरहदी इलाके हैं वहां पर अलकायदा ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, जबकि ईरान की गवर्नमेंट, ईरान की जो अभी हसन रूहानी की गवर्नमेंट है, ये अलकायदा के लीडरों को शेल्टर फराहम कर रही है। जबकि हसन रूहानी पर यह भी इल्जाम लगाया कि अलकायदा का कमांडर जिसका नाम अल-जवार है, उसके दामाद को ईरान ने छुपा कर रखा है। अमेरिका ने यह कहा है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान अलकायदा के इस कमांडर को और उसके दामाद को यहां से निकाल दे और अपने सरहदी इलाकों पर जितने भी अलकायदा के ठिकाने हैं वो खत्म कर दे। अगर ईरान ये काम नहीं करता तो अमेरिका के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है जंग का। ईरान की सरहदी इलाकों के ऊपर अमेरिका गोले बरसा सकता है तो मामलात और भी खराब हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, क्या है डेवलपमेंट, क्यों ईरान और अमेरिका नए लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि माइक पोम्पियो ने अपना आखिरी खिताब किया है और एक लेटर अपनी कांग्रेस को लिख दिया है कि ईरान के सरहदी इलाकों पर अलकायदा के ठिकाने मौजूद हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी ज्यादा कोशिश की कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने किसी किस्म का कोई रिस्पांस, किसी किस्म की कोई सपोर्ट ट्रंप को नहीं दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम करना था वो कर लिया। माइक पोम्पियो ने एक लेटर लिखा है कांग्रेस को और कहा है कि हम पूरी कांग्रेस को आगाह करना चाहते हैं कि अलकायदा का जो कमांडर अल-जवार है वो ईरान के अंदर मौजूद है, जबकि अल-जवार का दामाद जो है वो ईरान की शेल्टर के अंदर है। ईरान उसको हर तरह की सपोर्ट मुहैया कर रही है। आपको ये बता दें कि अल-जवार का ये जो दामाद है ये इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है और अमेरिका ने अल-जवार के दामाद की हेड बनी यानी सर की कीमत $700 मिलियन लगाई हुई है। जो भी अल-जवार को कत्ल करेगा अमेरिका उसको $700 मिलियन देगा, वो भी बतौर इनाम। अब माइक पोम्पियो ने अपना आखिरी खिताब तो किया है और जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन की, उसको अलर्ट कर दिया है कि देखें जो मर्जी हो जाए ईरान के खिलाफ अमेरिका की आपने पॉलिसी बदलनी नहीं है। लेकिन जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी ईरान के लिए है वो बड़ी सिंपल सी है। उनका कहना है कि ईरान के साथ हम अमन की डील करेंगे, न्यूक्लियर डील करके मामलात सेटल कर देंगे। लेकिन ट्रंप और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरी कार्ड खेला है। देखें, अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान अलकायदा ने पहुंचाया है। अलकायदा तो अमेरिका के बेसिस के ऊपर अमेरिकी पायलटों से ट्रेनिंग लेती रही है, तो आप समझिए कि मामलात किस अगले लेवल पर पहुंचे जा सकते हैं। तो इसी वजह से ट्रंप ने यह कार्ड खेला है कि चलो ठीक है, ईरान के खिलाफ अगर जो बाइडेन काम नहीं करते, जो बाइडेन किसी किस्म का हमला ईरान के ऊपर नहीं करते, कम से कम वो ट्रंप की इस बात को ही मान ले कि वहां पर अलकायदा के लोग मौजूद हैं और ईरान वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ईरान ने इस तमाम तर कार्रवाई को, माइक पोम्पियो के इस बयान को और माइक पोम्पियो ने जो लेटर कांग्रेस को लिखा है ये बिल्कुल नल एंड वाइड किया है और कहा है कि माइक पोम्पियो जाते जाते क्यों ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग करवाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडेन की पॉलिसी एक जगह पर इकट्ठी हो सकती है, वो है चाइना के खिलाफ। ईरान के ऊपर डेमोक्रेट की पॉलिसी अलग है और रिपब्लिकन की पॉलिसी अलग है, लेकिन दोनों की पॉलिसी सिर्फ एक जगह पर इकट्ठी हो सकती है, वो है चाइना के ऊपर। अब जो बाइडेन दोबारा भारत को मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सपोर्ट करेगा भारत को, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सके। और जाहिर सी बात है कि भारत चाइना के खिलाफ तो लड़ नहीं सकता। भारत को जो वेपन भी अमेरिका देगा उसने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान के लिए ये नेक्सस काफी खतरनाक हो सकता है।